इस वक्त मैं वृंदावन के ब्रज भूमि पर श्री ठाकुर राधाकांत युगल स्वरूप मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस वक्त आप उसका दर्शन कर रहे हैं ब्रज भूमि का। और इस वक्त बिहारी जी का आप दर्शन करते हुए और इन्हीं के द्वारा जो महाराज जी मेरे बैठे हुए हैं इन्हीं के द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया है और उनका जो गुरु पूजा है उसका तस्वीर आप देख रहे हैं पूरी। और ब्रज का खास बात है कि ब्रज में जितनी लोग भी आते हैं कभी यहाँ भूखा नहीं जाते हैं, हर जगह खाने पीने की व्यवस्था है। यही ब्रज की एक पहचान है। चलो अपना इस वक्त मैं वृंदावन ब्रज भूमि पर पहुँचे हैं और पूरा ब्रज का मैं परिक्रमा करते हुए कुछ जगह पर मैं कुछ शेयर करते जा रहे हैं जगहों के लिए। और जैसे जैसे अपने वीडियो देखेंगे, जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ेंगे और वहाँ का कुछ मैं और कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ वृंदावन एक धाम है, जो वृंदावन के एक नाम है, ब्रज भूमि है, जो भगवान के अवतार जगह है। सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं और सभी का ये भाग्य नहीं होती है कि ब्रज भूमि तक लोग पहुँचे। और जब तक ना बिहारी जी की असीम कृपा ना हो तब तक ये ब्रज भूमि बैठना पहुँचना असंभव है। सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त कुसुम घाटी का मैं पूरा तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं आप वृंदावन के ब्रज भूमि से। यहाँ से कुछ दूरी पर गोवर्धन पर्वत भी बचे हैं। मैं परिक्रमा करते हुए पैदल परिक्रमा करते यहाँ कुसुम सरोवर तक पहुँचे हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर मानसी गंगा है। जैसे मैं वहाँ तक पहुँचेंगे प्रयास करेंगे वहाँ तक का आपको दिखाने का और दर्शन कराने का। और इस वक्त मैं उसके बाद शाम को वृंदावन निकलेंगे। वृंदावन में बांके बिहारी होते हुए अपना प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल वगैरह दर्शन करके फिर हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाएंगे। यहाँ आके एक अलग ही सुखद आनंद की प्राप्ति होती है। जैसा कि किशोरी जी के चरणों में आके इतना आनंद मिलता है, इतना कहीं नहीं मिलता। श्री राधे। श्री राधे। इस वक्त मैं वृंदावन के ब्रज भूमि पर विराजमान है और मैं कुछ यहाँ का राधे जी का सेवक से मैं कुछ बातचीत कर रहे हैं कि इससे ठाकुर जी के मंदिर के विषय में कुछ जानकारी दें। सबसे पहले आपका यहाँ स्वागत है भगवान के। राधे राधे। स्वागत में राधे और राधे राधे। तो ये जो स्थान है बड़ा परम पवित्र स्थान है। यहाँ ये गिरिराज महाराज का ये 7 कोस यानी 21 किलोमीटर का एरिया आता है और यहाँ हम जो बैठे हैं ये निज वृंदावन के रूप में जाना जाता है। यहाँ राधा जी का बगीचा था और यहाँ राधा जी का श्रृंगार भगवान ने किया था। और जो जिस स्थान पर हम बैठे हैं, जहाँ पर आप आए हुए हैं, ये स्थान 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण के समय में परीक्षित ने जो यहाँ आए थे और बज्रनाभ भी आए थे, तो ये स्थान लुप्त हो गए थे भगवान की लीला के, तो बज्रनाभ ने इस जगह का निर्माण कराया। और ये मंदिर उद्धव जी का मंदिर है। यहाँ बीच में आप देखिए उद्धव जी विराजे हुए हैं। उद्धव जी के हाथ में श्रीमद् भागवत लगी हुई है और पहली कथा श्रीमद् भागवत की कलयुग में यहीं पर हुई थी। तो ये इधर देखे सबसे पहले बज्रनाभ हैं, फिर उद्धव जी हैं, फिर यमुना जी हैं,
फिर माता रोहिणी हैं, फिर राधा जी हैं और कृष्ण हैं। और यहाँ जितने संत आए हैं उनको तपस्या की है, प्रभुपाद जी यहाँ तपस्या करके गए। इन संतों के फोटो नीचे हैं। अब यहाँ का जो कथा है वो इस बोर्ड पर लिखी हुई है अंग्रेजी में, और हिंदी में इस तरफ है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कथा में, उसको मैं संक्षिप्त में आपके लिए बता रहा हूँ। आपके छोटे रूप में कथा तो बहुत विस्तृत होती है, लेकिन यहाँ इतना ही समझ लीजिए कि इस जगह पर जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत समाप्त होने के बाद एक बट वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके पैर में एक चमकती वस्तु थी। एक शिकारी था। शिकारी ने समझा कि यहाँ हिरन बैठा हुआ है, और हिरन के समझ के उन्होंने निशाना लगा दिया, और महाभारत समाप्त होने के बाद भगवान भी गोलोक धाम चले गए। आप समझिए कि क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? बता पाएंगे? बताइए। 16,100 उनकी पत्नियां थी। ये तो बहुत ज़्यादा पत्नी हो गई। ये इतनी पत्नी कैसे हुई? उसका कारण मात्र ये था कि एक राक्षस था जिसने कि धार्मिक धर्म को मानने वाले जो राजाएं थे उनकी कन्या को पकड़ करके और जेल में डाल दिया था। तो ये और उन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हमें इस राक्षस की जेल से छुटकारा दिलाओ। भगवान ने छुटकारा दिलाया और बोल दिया आप जहाँ जाना चाहो वहाँ जाइए, आपको तो जेल से छुड़ा दिया हमने। फिर बोले कि अब हम कहाँ जाएंगे? तो 16,000 कन्याओं ने अपने को भगवान श्री कृष्ण के समर्पित कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण उनको रखते थे द्वारिका में, महल बना के द्वारिका में रहते थे। अब जब भगवान गोलोक धाम चले गए तो वो बहुत विलाप करने लगी, बहुत ही विशाल रूप से रोने लगी। तो क्योंकि जैसे विधवा औरतें रोती हैं इस तरह से वो रोने लगी। अब वो शोरगुल ज़्यादा हो गया। अर्जुन, परीक्षित, बजराव इन सब ने जाकर अपने गुरु सांडिल्य से प्रार्थना की, प्रभु इनका कष्ट कैसे दूर हो, इनका रोना कैसे बंद हो। सांडिल्य ने कहा कि आप ये मथुरा चले जाओ, 8 उनकी रानियां हैं, उनमें एक पटरानी है। तो पटरानी से जा कर के जो यमुना जी हैं, यमुना जी से तुम ऐसा करो कि उनसे बोलो भगवान उनके पास मिलेंगे तुमको, वो दिखाएंगे आपको। तो वहाँ से चलते हैं आगे वृंदावन। वृंदावन यमुना जी से कहा कि आप हमको भगवान का दर्शन कराइए, नहीं तो हम यही अपना प्राण दे देंगे, ऐसा कहा। तो उन्होंने फिर भगवान के बोले कि ठीक है। तो यमुना जी ने उनको बताया, स्कंद पुराण का एक श्लोक है प्रमाण में कि गोवर्धन आदि दूर है, गोवर्धन से थोड़ी दूरी पर वृंदावन है, वृंदावन है। सखी स्थले सकीतरा नाम का एक गांव है। प्रवृत्त का अर्थ होता है हिंदी में कि वहाँ जाके इकट्ठे हो जाओ और क्या करो कि कृष्ण संकीर्तन उत्सव, कृष्ण का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इस तरह से कीर्तन करो और भगवान की लीला का गान करो तो उद्धव जी आ जाएंगे और उद्धव जी आपको दर्शन कराने की व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने ऐसा किया। तो उद्धव जी यहाँ लता पता के रूप में रहते थे। वो एक लंबी कहानी हो जाएगी, तो उसमें हम शॉर्ट में बताते हैं आपको। राधे 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 राधे। कुसुम सरोवर के विषय में कुछ जानकारी दे। कुसुम सरोवर के विषय में ये जानकारी है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से इस तालाब का निर्माण किया, सरोवर का निर्माण कराया। हाँ, सरोवर का निर्माण किया। ये पहले छोटा सा था, बाद में राजाओं ने इसको बड़ा कर दिया। तो ये सुंदर तालाब है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उसको तालाब में ये फूल तोड़ करके और साफ करके राधा जी का श्रृंगार किया। तो इस तरह से ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित तालाब है। संक्षिप्त में ये है। तो कुछ बताए थे कि मतलब कि राधा रानी इसी तालाब में स्नान करते थे, स्नान भी किए हैं क्या? उन्होंने फूलों की सफाई की, भगवान ने स्नान नहीं किया। फूलों की सफाई करके राधा जी का श्रृंगार। राधा जी का ये फूल बगिया में आते थे क्या? हाँ है? राधा जी तो आती थी, फूल तोड़ के बरसाने ले जाया करते थे। यहीं से फूल जाते थे यहीं से बरसाने? जाते थे।
तो एक सकीतरा नाम का गांव है। उस सकीतरा में गांव में उनकी सखियां रहती थी। जब राधा रानी यहाँ आती थी तो फूल तोड़ने के लिए तो उनकी सहायता करती थी राधा रानी। तो राधा रानी स्वयं आती थी कि उनका सखी आते थे? राधा रानी भी आती थी, सखी भी आती राधा रानी के साथ सखी भी आती थी। सखी सहायक के रूप में आया करते थे। समझिए। और राधे 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 राधे। राधे राधे।